जिन्हें देश का फ्यूचर बनना था वो सड़कों पर बैठा है क्योंकि उनका सपना सिस्टम की नींद में खो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी स्कीम एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि पढ़े लिखे बेरोजगार सड़कों पर आ गए हैं। और यही नहीं, जो बहुत सारे चैम्पियंस, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन्स को बनाने वाले वो टीचर्स भी सड़कों पर आ गए। और उनके साथ हो क्या रहा है? लाठीचार्ज, चोटें पहुंचाई जा रही हैं उनको। और ये सब गलती किसकी? एसएससी चेयरमैन। हुआ कुछ यूँ कि इससे पहले ये फर्स्ट टाइम है जब एडुकेटी ने ये एग्ज़ाम को अपने अंडर में लिया था। इसका टेंडर उसको मिला था और उसने उसको हैंडल किया। इससे पहले टीसीएस, टाटा की कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस ने इसको हैंडल किया था और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करवाते थे। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम तब भी थी, अब भी है, लेकिन अब ओवर हो गई हैं। बहुत से राज्यों में एडुकेटी को बैन कर दिया गया है, बट एसएससी ने फिर से इसको मौका दिया, सिर्फ कम पैसों के लिए। टाटा जो थी वो लेती थी पर स्टूडेंट के 350 के आसपास, और एडुकेटी ने बोला कि 220 रुपये में ही मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन किया क्या? अब सबके सामने है। बच्चे सेंटर पे पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो उनका सेंटर था वो ऑन द स्पॉट चेंज हो गया है, और वो भी ऐसी जगह चला गया है जहाँ पर उनके लिए अब पहुँचना इम्पॉसिबल है। ऐसी जगह सेंटर मिलते हैं जहाँ पे जा ही नहीं सकते बच्चे। अंडमान निकोबार ये कोई सेंटर होता है? मतलब एजुकेशन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ चल रहा है इंडिया में। एसएससी कैंडिडेट्स का प्रोटेस्ट है। अब सिर्फ एक डिमांड नहीं है ये कि एक आवाज़ जो पिछले कई सालों से इग्नोर की गई है, अब गवर्नमेंट को ये सुनना ही पड़ेगा। और हम सब उसके साथ हैं, उनके साथ हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और बिल्कुल हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। डिलेड एग्ज़ाम, लेट रिज़ल्ट, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी रिज़ल्ट में लेट होता है, फिर उसके ज्वाइनिंग में लेट होते हैं। मतलब अब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई भी एक शेड्यूल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मैनर नहीं है। सिर्फ चंद पैसों की वजह से आप हजारों लाखों बच्चों की करियर को ख़त्म कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है इंडिया में, ये समझ नहीं आ रहा है। हर एक गवर्नमेंट से उम्मीद होती है कि अब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, अब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन पे फोकस किया जाता है, इलेक्शन वाले टाइम पे। इस कंट्री में पिज़्ज़ा टाइम पे आता है, बट एम्बुलेंस घंटों लेट। ये वो कंट्री बन के रह गई है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही हमारे देश में सबसे ख़राब हो चुका है। इसको सुधारना पड़ेगा। ये कैसे सुधरेगा? ये हम इसके साथ खड़े होंगे, जब यूथ खड़े होंगे एक साथ, तभी ये देश सुधरेगा, तभी ये कुछ आगे बढ़ेगा। नेताओं के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकते हम। अब अगर आप भी इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो #Justice for Students। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।